गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आप सबको तो पता है मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। लेकिन आज का मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं तो आप सबको एक चीज़ बताना ही भूल गई। आज तो मेरा बर्थडे है। 15 फरवरी को मेरा बर्थडे आता है और सुबह सुबह उठते ही मेरी बहन ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, जो कि ये गिफ्ट मैंने 9th क्लास से मांगा था और 10th में आके आखिर मुझे मिल ही चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना बचा बचा के क्यों खोल रही हूँ, क्योंकि सानू स्कूल गया हुआ है और ये गिफ्ट खोलने के लिए सानू बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अब मेरी बहनों को बहुत जल्दी हो रहा था कि मैं खोल के देखूँ और मुझे भी बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन मैं सानू को उदास नहीं करना चाहती। लेकिन उन लोगों ने कहा खोल ले साइड साइड से और देख के फिर वैसे ही पैक कर दे, इसलिए मैं टेप सबको हाथों में लगाती हूँ। इतने सारे टेप थे, मैं तो बिल्कुल थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने अकेले खोल लिया था सारा। मैंने बिल्कुल आराम आराम से खोला था और फिर मैंने लास्ट में इसको पैक भी कर दिया था। मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी इस कलर को देख के, क्योंकि जैसा मैंने दुकान में देखा था और मेरी नज़र उसी पे टिक गई थी। बिल्कुल सेम वही कलर है और मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने भाई को भी दिखाया और फिर मैंने इसको पूरा निकाला, अच्छे से देखा मैंने और बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे 24 कलर थे इसमें और एक कलर तो मैंने चला के भी देखा था, सेम में बहुत मस्त लग रहा था। मैं अपनी बहन से बात फिर कलर के डिब्बे में मुझे कुछ दिखा बुक टाइप का। फिर मैंने इसको निकाल के देखा तो इसमें ड्राइंग बुक थी, जो कि बहुत मस्त मस्त इसमें ड्राइंग थी। तो मैं सानू को दे दूँगी, सानू खुद ही इसको कलर करेगा। और मेरे बालों को इग्नोर करना, क्योंकि मैंने अभी तौलिया लपेट रखा है इसीलिए। और फिर मैं इन सबको पैक वैक करके रख देती ताकि सानू आके फिर रोए ना। मेरा सिर बहुत भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने तौलिया हटा दिया और अपने बालों को सुलझा के। और पीछे मुझे देखो मेरा भाई क्या कर रहा है। आज पता नहीं कैसे इसके कॉपी किताबों की याद आ गई, जो आज कॉपी किताब ढूंढ रहा, क्योंकि कल से इसका पेपर स्टार्ट है इसीलिए शायद। तो मेरी बहन लेके आई थी लिवन का सीरम, तो मैंने उससे छुपा के उसका यूज़ कर लिया, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। वैसे भी वो कुछ नहीं बोलेगी मुझे। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, क्योंकि उसने बहुत ज़िद किया था चलने के लिए इसीलिए, वरना मैं भी नहीं जा रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, तब मैं गई। और इस सीरम की खुशबू बहुत मस्त लग रही थी, बिल्कुल एक परफ्यूम की तरह बहुत मस्त लग रहा था इसकी। और जहाँ मैं घूमने गई वहाँ से मैं क्या क्या लाई, मैं वहाँ क्या क्या करी, सबको सब चीज़ आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और इस ब्लॉग में मैंने कितने सारे कपड़े बदले पूछो ही मत। पहले तो ये वाइट टी शर्ट, जो कि थोड़ा अलग लग रहा था, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये मेरा वाला पहन ले, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मेरी अम्मी को पसंद नहीं आया तो मैंने ये वाला पहन लिया। और फिर ये वाला मुझे और मेरी बहन को पसंद नहीं आया, तो मुझे तो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी मैं खुद को शीशे में देख के। तो लास्ट में जाके मैंने यही पहन लिया, उसके ऊपर से मैंने कोट डाल लिया, क्योंकि जल्दबाजी में थी मैं और मैं डॉक्टर के पास आई थी। पूछो मत, इतनी भीड़ थी, मुझे तो गुस्सा आ रहा था। दो लेडीज़ों के बीच में घुस के मैंने मास्क पहन के बैठी हुई थी। फिर इतना लेट 11 बजे हम घर से निकलते हैं घूमने। और अब मुझे देखो, अब मैंने सूट सलवार पहन लिया सब कुछ छोड़ छाड़ के, बिल्कुल अलग ही हूँ मैं। और देखो रिक्शे में हम दोनों अलग, और फिर हम आ गए थे घूमने नरेला में। देखो अपनी फ्रेंड के पास लाई थी मुस्कान घुमाने, जहाँ ये काम करती थी, इस दुकान में ही काम करती थी पहले, और लेकिन अब नहीं करती। और ये उसकी फ्रेंड थी जो कि हेलो हेलो बार बार बोल रही थी। सिर्फ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और बार बार ये मुझसे पूछ रही थी ये वाला टॉप ले ले, मैंने यही मना कर दिया। ये वाला भी, ये तो निकालने से पहले ही रख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया। और ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं, मैंने इसको साफ मना कर दिया था कि मुझे टॉप चाहिए ही नहीं बिल्कुल ही। मुझे अब सूट सलवार ही अच्छा लगता है, जीन्स टॉप तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद अब। और उसकी फ्रेंड उसको रोक रही थी कि तू यहीं रह जा, लेकिन वो मजाक कर रही थी, असली में थोड़ी ना वो रह जाती और मैं अकेले चली जाता। और फिर ये यहाँ से जिद कर रही थी कि स्कूल के लिए जो भी लेना ले ले, पेंसिल रबड़ कटर। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है। फिर उसने मेरे को
कहा ये ले ले, फिर मैंने अपने लिए ये ख़रीद लिया था। फिर उसने यहाँ से मुझे एक डेयरी मिल्क दिलवाया था, जो कि मुझे वो बहुत पसंद है। और अभी ना मुझे बहुत हँसी आता है, बिना फालतू में इस मॉल में घुस जाती, क्योंकि यहाँ के प्राइस इतने महँगे-महँगे और हमें कुछ लेना ही नहीं था, फिर भी अब ये मुझे लेके इस मॉल में घुस जाती है। वैसे आइडिया अच्छा था कि कुछ ना भी लो तो यहाँ फ़ोटो खींच के और निकल जाओ, क्योंकि चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, अच्छी फ़ोटो आ जाती है हमारी। और हमने चेंजिंग रूम में जाके फ़ोटो भी खींचा था और बाहर निकल के भी ये देखो हमारी फ़ोटो। मुझे पूरे रास्ते मेरा हाथ इस तरह पकड़ के चल रही थी जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे नरेला कुछ पता ही नहीं है, हाथ नहीं छोड़ा इसने लेकिन। फिर हम एक होटल ही था शायद, पता नहीं क्या था, हम वहाँ पर बैठ गए थे और 2 कोका कोला लिया था, लेकिन वैसे तो मैंने कोका कोला नहीं पिया था क्योंकि मुझे खाँसी और सर्दी, और वैसे भी घर लाके कोका कोला मैंने अपने भाई को ही दे दिया था और हम दोनों ने 10-10 रुपए का चाउमीन खाया था। आप सोच रहे होंगे इतनी दूर आए इतने कम क्यों खाए, क्योंकि मुझे अम्मी ने बाहर का खाने से मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने आज खा ही लिया था। और इसका बिल पे मुस्कान ने किया था और मुस्कान ने कहा था हम खाली हाथ तो नहीं जाएँगे, सेम-सेम कपड़े लेकर ही जाएँगे। तो मुस्कान को होली के लिए एक व्हाइट कुर्ती लेना था, उसने कहा था सेम-सेम हम दोनों ले लेते हैं। मैं बाहर खड़ी थी, अंदर ही खुद ही चॉइस कर रही थी कौन-सा हम लेंगे, और मैं आपको घर पे जाके ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या खरीदा है। फिर हम एक स्टूडियो के पास रुकते हैं और हम दोनों मिलकर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक नहीं 2, एक मुस्कान का और एक मेरा, अलग-अलग नहीं एक साथ, और फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं पैदल। और वहाँ से आते ही मैंने अपने डेयरी मिल्क को फ्रिज में रख दिया था, जो कि देखो मेरी बहन ने खा भी लिया था थोड़ा-सा, कोई बात नहीं, और मैंने भी इसमें से खाया था। और मैं वहाँ से लाई थी ये कुर्ती और साथ में था ये पजामी, मैंने मुस्कान ने बिल्कुल सेम लिया था और मैंने लिया था अपने लिए ये पीछे लगाने वाला बो। और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।